हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मर आज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CUQP03 का जो डिटेल सिलेबस है वो देखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी सारी जो यूनिवर्सिटी है वो CUQP03 को ही फॉलो कर रही है बीएड में एडमिशन के लिए। हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें सारे कोर्सेज जो है बीएड के वो CUQP03 पे नहीं है। सिर्फ कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू और होम साइंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ PGQP03 के द्वारा लिया जा रहा है। बाकी सोशल साइंस का अलग कोड है, साइंस का अलग कोड है, मैथ्स का अलग कोड है, लैंग्वेज का अलग कोड है, ठीक है। लेकिन कॉमर्स का देखा जाए या पंजाबी, उर्दू और होम साइंस, इसके लिए जो पेपर कोड है वो CUQP03 है। और IP यूनिवर्सिटी के अंदर तो सभी बीएड के जो भी कोर्सेज में एडमिशन है वो CUQP03 के ही द्वारा लिया जा रहा है। तो CUQP03 जो है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनमें से जो भी मैंने सब्जेक्ट बताया उनमें अगर आप बीएड करना चाहते हो, या IP यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हो, या BHU के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करना चाहते हो, तो आपको CUQP03 की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम CUQP03 जो है उसका डिटेल में सिलेबस देखने जा रहे हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताई कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो CUQP03 को फॉलो करने जा रही है, ठीक है। और किस कोर्स के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कोर्स की लिस्ट दे रखी है। कॉमर्स के लिए, पंजाबी, उर्दू और होम साइंस के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर इन कोर्सेज़ के लिए अगर आप बीएड करने जा रहे हो तो आपको CUQP03 का पेपर देना पड़ेगा। और IP यूनिवर्सिटी में तो पूरा बीएड के लिए ही, जो IP यूनिवर्सिटी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसके लिए पूरे बीएड के लिए ही CUQP03 को ही फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो कि CUQP03 को ही फॉलो कर रही है अपने पेपर कोड के लिए, जो बीएड के एडमिशन उसके लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी डिटेल सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो। जो पेपर होगा आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। टोटल की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, यानी टोटल 400 नंबर का पेपर होगा। यानी सही करोगे तो आपको 4 नंबर दिया जाए और गलत करने में -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर ये 100 क्वेश्चन की बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक 25 का पार्ट ए है, ठीक है, और 75 क्वेश्चन का पार्ट बी है। देखो, यानी देखा जाए तो पार्ट ए जो है 25 क्वेश्चन यानी कि टोटल 100 नंबर का हो गया, और पार्ट बी जो है 75 क्वेश्चन यानी टोटल 300 नंबर का हो गया। देखो, पार्ट ए की अगर बात की जाए तो पार्ट ए में लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी एक के। देखो, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें ना एक ऑप्शन आएगा आपका पार्ट ए मीडियम। जो पार्ट ए मीडियम है उससे आपको सोच समझ के फिल करना है। जो पार्ट ए का मीडियम अगर आप हिंदी चूज़ करोगे तो आपको हिंदी से रिलेटेड 25 क्वेश्चन होंगे, और अगर आप पार्ट ए का मीडियम इंग्लिश चूज़ करते हो तो इंग्लिश से रिलेटेड 25 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पार्ट ए का मीडियम चूज़ करते टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो पार्ट ए का जो सेक्शन होता है उसमें 25 क्वेश्चन में से पिछली बार देखा गया था कि 2-3 क्वेश्चन जो है ये आपके रीजनिंग के भी डाल दिए गए थे। तो रीजनिंग भी आपको प्रिपेयर कर लेनी है। ऑल्दो यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर भी आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर की बात करें तो इन 25 क्वेश्चन जो लैंग्वेज है उसमें से 2-4 क्वेश्चन जो थे वो रीजनिंग के भी उन्होंने डाल दिए थे। तो लैंग्वेज के अलावा आपको रीजनिंग की भी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। और रही बात पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आपके डोमेन से रिलेटेड 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, सोशल साइंस के होंगे, मैथ्स के होंगे और साइंस के होंगे। एक बार इनको डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो, पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में जो है आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन या तो हिंदी के होंगे या तो इंग्लिश के होंगे। इंग्लिश में देखो, आपको एक तो पैराग्राफ की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेनी, क्योंकि पैराग्राफ के 10 क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके अलावा ग्रामर से रिलेटेड पार्ट ऑफ स्पीच करना पड़ेगा, स्पेल्ट वर्ड, नरेशन, वॉइस, अरेंज द सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस करनी पड़ेगी। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आपको जो अनसीन पैसेज होता है, जो गद्यांश होते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और ग्रामर में देखा जाए तो वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, पुस्तक तथा लेखन, मुहावरे, लोकतिथियाँ, इन सब की आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो ये जो पूरा सिलेबस है ये है आपका पार्ट ए का, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश के या तो 25 क्वेश्चन करने पड़ेंगे या तो हिंदी के 25 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और मैंने बता दिया कि पार्ट ए में प्रीवियस ईयर में क्या था, 2-3 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के भी डाल दिए थे उन्होंने, इसलिए आपको एडवाइस है कि हिंदी जो रीजनिंग है उसकी भी आप प्रिपरेशन कर लेना। अब बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी में जैसे कि हमने पीछे देखा 75 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी में अगर देखा जाए तो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये पूरा सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका बेसिकली एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्नर, एटीट्यूड टुवर्ड्स कोर्स, एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम, लीडरशिप, जो इंस्टिक्ट है इन टीचर, ठीक है, प्रोफेशनल कमिटमेंट, ये सारी टॉपिक्स थे। यानी कि पूरा टॉपिक है जो कि लास्ट ईयर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में से पूछा गया था। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड का देखा जाए तो यही सबसे मेन टॉपिक होते भी हैं। तो देखो,
पार्ट बी का जो प्रिपरेशन करते टाइम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और ख़ास तौर से इन टॉपिक्स को तो अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर कर ही लेना चाहिए। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लो या इसे नोट डाउन कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। जो पार्ट बी की बात करें तो उसमें आपके जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। जीके में आपको क्या करना है, एजुकेशन, बुक्स, फिल्म्स, अवार्ड, आर्ट, म्यूज़िक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, डांस, जो स्टैटिक जीके होती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल फिल्म्स, वेद और फुल फॉर्म, इन सब से रिलेटेड चीज़ें आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करनी है उस पर भी मैं अभी आता हूँ। पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। हिस्ट्री में अगर बात करें तो हिस्ट्री, अगर सोशल साइंस की बात करें तो हिस्ट्री में आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मुगल पीरियड, गांधी एज, ठीक है, इंपॉर्टेंट वॉर जो थे, मिडविल जो लिटरेचर था, मौर्य पीरियड जो था, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर से आपको जो 1857 से लेकर के 1947 तक जो भी हुआ हमारे देश में, उन सब के बारे में आपको अच्छी तरह से स्टडी कर लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें ज्योग्राफी में तो ड्रेनेज सिस्टम, साइक्लोन, सॉइल, एग्रीकल्चर, इंडियन मानसून, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सेंसस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे लास्ट ईयर। पॉलिटी की बात करें तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इनकी पावर क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आर्टिकल, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इससे आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस में से आपको एक दो क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ इसी में से मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स में आपको 5 ईयर प्लान करना है, नीति आयोग, मनी सप्लाई, टैक्स, इंडस्ट्री, इन सब के बारे में आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। वही अगर बात करें साइंस के सिलेबस के बारे में तो साइंस तो आपको पूरा प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। साइंस में बात करें तो बायो से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको साइंस के अंदर बायो पे सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। और क्वांट में बात करें, मैथ्स में बात करें तो आपको नंबर सिस्टम, आइडेंटिटी, स्क्वायर्स, क्यूब, ट्रायंगल, डाइस, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, उसके अलावा वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब देखो इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर कर लेना है प्रीवियस 6 महीने का, ठीक है, तो 6 महीने का करंट अफेयर कर लो। बाकी साइंस के लिए और जो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो एनसीईआरटी की बुक है 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक की, 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो लूसेंट की बुक आती है जनरल नॉलेज की, आप उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं बहुत जल्द यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, उन क्लासेस से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस आपकी यूट्यूब से हो जाएगी, मैं 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट कर दूँगा। बाकी जो सेक्शन बच गया, चाहे वो सोशल साइंस का हो या साइंस का हो, इन सब के लिए आपको जो लूसेंट की बुक है जीके की वो प्रेफर करनी चाहिए। अदरवाइज़ आप एनसीईआरटी की जो बुक्स है 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की वो कर सकते हो। तो देखो ये सब अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आराम से आप देखो। इसके अलावा आप हमारे पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड की जाती है बीएड कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करना है तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हो। ऑनलाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से ACUG करके हमारा ऐप है, उसे डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे वेरियस आपको बीएड से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। आप अपने आप को उसमें इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। कोर्सेज को ज्वाइन करते टाइम अगर आप राज10 कोड अप्लाई कर दोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। वही अगर आप ऑफलाइन क्लासेज लेना चाहते हो तो वेस्ट दिल्ली के अंदर तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास हमारा सेंटर है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो और ऑफलाइन क्लासेज ले सकते हो। कैसे आना है, क्या है, सब कुछ लिए नीचे फ़ोन नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में पूरा सारी डिटेल दे रखी है, फ़ोन नंबर दे रखा है, आप उन फ़ोन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जो भी कोर्सेज़ के रिगार्डिंग डिटेल भी आप ले सकते हो। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी COQP 03 के बारे में। ऑलरेडी मैंने COQP 04 और 5 के रिगार्डिंग में वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे भी रेफर कर सकते हो। अगर आप उनके बारे में भी डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप उन्हें भी देख सकते हो। बाकी बहुत जल्द मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी 1-2 दिन के अंदर मैं अपलोड करना शुरू कर दूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।